हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं क्लास 12th हिस्ट्री जो चैप्टर फर्स्ट है, ब्रिक्स बीड्स एंड बोन्स यानी ईंटें मनके तथा अस्थियाँ। इसके हम हिंदी मीडियम में जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रोबेबली एमसीक्यूज़ बनते हैं, मतलब इन एमसीक्यूज़ से बाहर फर्स्ट चैप्टर में कोई एमसीक्यू नहीं आ सकता। ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ अभी इसी वक्त। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है। यह वीडियो क्लास 12th के लिए हेल्पफुल है क्योंकि आप पहले चैप्टर की एक्सप्लेनेशन की वीडियो देख सकते हो। खैर पहले मैं एमसीक्यू की बना रहा हूँ, चैप्टर की भी आएगी। चैप्टर के एक्सप्लेनेशन की वीडियो देखी, फिर आपने एमसीक्यू की देख ली, फिर पूरा चैप्टर क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। क्योंकि एमसीक्यू जो भी आ जाएंगे, क्योंकि एमसीक्यू आएंगे तो आप कर लोगे इस चैप्टर से जो भी आ जाए। और यह वीडियो हेल्पफुल होगी किसके लिए? सीयूईटी के लिए भी बहुत हेल्पफुल वीडियो है ये। क्योंकि सीयूईटी में भी जो थीम 1 है उसका नाम है हड़प्पा सभ्यता एंड हड़प्पा सभ्यता और पुरातत्व यानी हड़प्पन सिविलाइजेशन एंड आर्कियोलॉजी। ठीक है, ये तो फिलहाल हिंदी मीडियम है। आप चाहो तो इसे ट्रांसलेट कर सकते हो। अगर आपको ट्रांसलेट करने में दिक्कत आए तो मैं आपको ट्रांसलेट करके दे दूंगा इंग्लिश में भी सारे एमसीक्यू, तो आप पढ़ सकते हो अच्छे से। इस वीडियो से बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा क्लास 12th की हिस्ट्री का जो चैप्टर फर्स्ट है उसमें, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। और सीयूईटी के लिए भी हेल्पफुल है, उसमें भी यही एमसीक्यू आएंगे, इनमें से ही एमसीक्यू आएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। पहला एमसीक्यू है, हड़प्पा सभ्यता की विशिष्ट पुरावस्तु कौन सी है? ठीक है, विशिष्ट पुरावस्तु आप चैप्टर पढ़ोगे ना एनसीईआरटी का। मैं आपको एक स्ट्रैटेजी बताता हूँ, चाहे आप क्लास 12th में हो, चाहे आप सीयूईटी की तैयारी कर रहे हो। सबसे पहले आप चैप्टर पढ़ो अच्छे से कंसंट्रेशन के साथ, क्योंकि आप कंसंट्रेशन के साथ पढ़ोगे तो आपको खुद समझ आएगा कि कहाँ कहाँ से एमसीक्यू बन सकते हैं। ठीक है, और फिर ये एमसीक्यू की वीडियो देख लेना, सब क्लियर हो जाएगा। सीयूईटी में भी थीम 1 जो है उसमें इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। ठीक है, चैप्टर डिटेल में पढ़ना है आपको बुक से, एनसीईआरटी से, और ये वीडियो देखनी है, बात खत्म। ऐसे ही क्लास 12th को भी करना है। मैं आपको एमसीक्यू बताऊंगा और डायरेक्ट आंसर बताऊंगा मैं, ठीक है, ताकि वीडियो लंबी ना हो। हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु कौन सी है? ठीक है, तो इसका आंसर है हड़प्पाई मुहर। हड़प्पाई मुहर किस पत्थर से बनाई गई थी? तो इसका आंसर है सेलखड़ी। पुरातत्वविद संस्कृति शब्द का प्रयोग किन वस्तुओं के समूह के लिए करते हैं मतलब? तो इसका आंसर है जो एक विशिष्ट शैली की होती है और एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र और कालखंड से संबंधित होती है। ठीक है, इसका आंसर है ऑप्शन बी। हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारण किन वर्षों के बीच किया गया? तो 2600 से 1900 ईसा पूर्व के बीच। ठीक है, बी ऑप्शन है इसका भी। सोतुगई नामक हड़प्पा स्थल जहां नहरों के अवशेष मिले हैं वर्तमान में कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है अफगानिस्तान, ऑप्शन सी। जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ मिले? ये तो कालीबंगन, राजस्थान। ठीक है, ऑप्शन बी। हड़प्पाई बस्तियों में ईंटों का अनुपात, तो इसका है 4:2:1, ऑप्शन बी। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है अलेक्जेंडर कनिंघम को, ऑप्शन सी। मिट्टी से बने हल्के प्रतिरूप कहाँ से मिले हैं? तो ये चोलिस्तान और बनावली। ठीक है, बनावली जो कि हरियाणा में है। ठीक है, चोलिस्तान और बनावली इसका आंसर है, ऑप्शन बी। हड़प्पा सभ्यता में ग्रिड पद्धति का प्रयोग किसके लिए किया गया था? इसका आंसर है ऑप्शन सी, सड़कों और गलियों के जाल के लिए, मतलब जो 90 डिग्री पर काटते थे। ये कथन वाला क्वेश्चन है, कथन देखो। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है, तो ये तो इसका आंसर है कहा जाता है। ठीक है, कथन तो सही है। इस सभ्यता का नामकरण हड़प्पा नामक स्थान पर किया गया था जहाँ ये संस्कृति पहली बार खोजी गई थी, तो ये दोनों सही है। ठीक है, इसका आंसर है दोनों सही है, लेकिन दोनों सही है, लेकिन जो नामकरण है हड़प्पा होने के कारण सिंधु नदी नहीं, बल्कि वह पहला स्थान है जहाँ खुदाई हुई। ठीक है, तो इसका आंसर क्या लिखा है? हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। इस सभ्यता का नामकरण, इसका आंसर ए है। यहाँ मैंने गलती से बी लिख दिया, इसका आंसर ए है। बताऊँ क्यों? क्योंकि दोनों चीज़ सही है ये। हड़प्पा निवासी एक साथ दो अलग अलग फसलें उगाते थे, ये कथन है। कारण है कालीबंगन में मिले खेत में हल रेखाओं के दो समूह एक दूसरे को समकोण पर काटते थे, तो इसका आंसर है ए, दोनों सही है।
अब ये मैचिंग वाले क्वेश्चन आ जाते हैं मिलान वाले एमसीक्यू में। तो इसमें सिर्फ मैं 2 ऑप्शन दिखा रहा हूँ, वैसे 4 ऑप्शन ही आते हैं हर चीज़ में, 2 दिखा रहा हूँ ऑप्शन। तो धोलावीरा मतलब जलाशय के प्रमाण कहाँ से मिला है? धोलावीरा से। तो पहले का दूसरा। चौथी कहाँ पर है? कालीबंगन। कालीबंगन राजस्थान से जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं। ठीक है, तो इसका आंसर है ए आंसर है इसका, मैचिंग वाले का। और ये वन लाइनर है, इनको आप पढ़ लेना, ये सीयूईटी में और क्लास 12 के लिए बहुत ज़रूरी है। मोहनजोदड़ो में कुओं की कुल संख्या लगभग 700, इसका आंसर है सी। फयांस क्या था? फयांस जो था घिसी हुई रेत, रंग और चिपचिपे पदार्थ के मिश्रण को पकाकर बना पदार्थ। ठीक है, इसका आंसर ये है ऑप्शन बी। हड़प्पा सभ्यता में नियोजन यानी प्लानिंग का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? तो इसका आंसर है जल निकासी प्रणाली, ड्रेनेज सिस्टम था जो, ऑप्शन बी। विशाल स्नानागार यानी ग्रेट बाथ किस क्षेत्र में स्थित था? तो इसका आंसर है सिटाडेल यानी दुर्ग, ऑप्शन बी। चौंदुड़ो मुख्य रूप से किस कार्य के लिए प्रसिद्ध था? तो चौंदुड़ो शिल्प उत्पादन का केंद्र माना जाता था, उसके लिए प्रसिद्ध था। मन के बनाना, संख की कटाई जैसे कार्य होते थे, ऑप्शन बी। ठीक है। कार्नेलियन पत्थर का रंग कैसा होता था? सुंदर लाल रंग का होता था, ये ऑप्शन सी। शंख से बनी वस्तुओं यानी चूड़ियाँ करछियों के निर्माण के विशिष्ट केंद्र कौन से हैं? तो इसका आंसर है नागेश्वर और बालाकोट। ठीक है, ऑप्शन बी। हड़प्पा सभ्यता में एकांतता यानी जो प्राइवेसी है के महत्व का प्रमाण क्या है? तो इसका है कि जो भूमि तल पर जो दीवारें बनी थी उन पर खिड़कियां नहीं होती थी, ऑप्शन बी। 9वां क्वेश्चन है कथन और कारण वाला। ठीक है। मोहनजोदड़ो के दुर्ग पर मिली संरचनाओं का प्रयोग विशिष्ट सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए किया जाता था। मतलब जो स्ट्रक्चर देखने को मिलता है उसका प्रयोग किस लिए होता था? विशिष्ट सार्वजनिक प्रयोजनों यानी पब्लिक पर्पस के लिए होता था। ठीक है, तो ये सही है। और यहाँ विशाल स्नानागार और माल गोदाम जैसी महत्वपूर्ण संरचनाएं हैं, तो दोनों सही है ये, और व्याख्या भी सही है। पुरातात्विद कूड़ा करकट को शिल्प उत्पादन के केंद्रों की पहचान के लिए एक महत्वपूर्ण संकेतक मानते हैं, तो सही है ये। वस्तुओं के निर्माण के समय शंख या पत्थर के छोटे टुकड़े कार्यस्थल पर ही फेंक दिए जाते थे, दोनों चीज़ें सही हैं। व्याख्या व्याख्या सब सही है, ये आंसर है इसका। सूची मतलब ये मिलान वाले क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको आप देख सकते हो, मिलान वाले और कथन वाले क्वेश्चन पढ़ने में टाइम जा रहा है ऐसे ही। इसका आंसर है ए। सेल खड़ी तो आपको पता ही है, मुलायम पत्थर होता है जो सेल खड़ी, इसी की मुहर बनी थी, हमने अभी ऊपर पढ़ा था। ठीक है, पहले का बी। और कार्नेलियन सुंदर लाल रंग का। ठीक है, कार्नेलियन है सुंदर लाल रंग का, इसका आंसर है ए। ठीक है, और ये पॉइंट्स है, इनको पढ़ सकते हो आप। लार्जवद मनी जो एक नीले रंग का कीमती पत्थर था का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो अफगानिस्तान में सोतुगई जो है वो इसका सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। मेसोपोटामिया के लेखों में मेलुहा, ये याद रखना, मेलुहा शब्द किस क्षेत्र के लिए प्रयुक्त हुआ है? ये हड़प्पाई क्षेत्र के लिए, ऑप्शन सी। हड़प्पाई लिपि के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो यह लिपि जो थी ये दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी, क्योंकि ये जो 4 पॉइंट है ना उनमें यही सही है, क्योंकि पहला पॉइंट वर्णमाला वो गलत है। चिन्हों की संख्या 26 ही गलत है, 375 से 400 इस तरह से थी चिन्हों की संख्या, तो ये गलत है। और इसे आज तक पढ़ा नहीं गया है, वो भी गलत है। डी ऑप्शन भी, सी ऑप्शन सही है, दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी। हड़प्पा सभ्यता में बाट किस पत्थर से बनाए जाते थे? चर्ट नामक पत्थर होता था, उससे बनाए जाते थे, ऑप्शन बी। गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति किस क्षेत्र से संबंधित है जहाँ से हड़प्पा को तांबा भेजा जाता था? खेतड़ी यानी राजस्थान। मेसोपोटामिया मिथकों के अनुसार हाजा पक्षी, अब ये पूछा जाता है हाजा पक्षी किसे कहा गया है? तो मोर को कहा गया है हाजा पक्षी, ऑप्शन बी। 1924 में पूरे विश्व के समक्ष सिंधु घाटी में एक नवीन सभ्यता की खोज की घोषणा किसने की थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता है उसमें नवीन सभ्यता की घोषणा की गई थी जॉन मार्शल के द्वारा, ऑप्शन सी। दी स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है? एस एन राव, ऑप्शन ए। टीले के स्तर विन्यास यानी स्ट्रेटिग्राफी
का अनुसरण करने वाले पहले पुरातत्वविद कौन थे? तो R.E.M. व्हीलर। तो ये कथन वाला क्वेश्चन है, इसका आंसर है ए, दोनों सही है। क्या लिखा हुआ है? ओमान से आने वाले तांबे और हड़प्पाई पुरावस्तुओं में निकल गैस मिले हैं और कारण है यह दोनों के साझा उद्भव यानी कॉमन ओरिजिन की ओर संकेत करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए है इसका। तो ये एक और कथन वाला है, क्योंकि देखो कथन के मैंने क्वेश्चन इसलिए लिए हैं कि कथन के क्वेश्चन 12th में तो आते ही हैं, लेकिन CUET में ज़्यादातर क्वेश्चन देखोगे आप कथन के आते हैं। तो कथन क्या है? कनिंघम हड़प्पा के महत्व को समझने में चूक गया। हाँ, क्योंकि वो चूक गया था हड़प्पा के महत्व को समझने में कनिंघम, सही बात है ये। कारण क्या है? उनका मानना था कि भारतीय इतिहास के प्रारंभ गंगा घाटी में पनपे पहले शहरों के साथ हुआ है। ये अपने अंदाजे से बता रहा है वो। ठीक है, तो दोनों चीज़ें सही हैं ये। चैप्टर की मैं डिटेल्ड वीडियो लाऊंगा, उसमें देख लेना आप अच्छे से, पूरा चैप्टर समझना, दिमाग में आपके हर एक चीज़ घुस जाएगी। और ये मिलान वाले क्वेश्चन है, तो खेतड़ी से तांबा आता था, खेतड़ी से तांबा सही है। ओमान से भी तांबा आता था, तो ए ऑप्शन है इसका, आप देख लेना। ठीक है। मोहरों पर कुंवरदार वृषभ और आद्य शिव जैसे चित्रों का मिलना क्या दर्शाता है? ये धार्मिक विश्वास और सांस्कृतिक संपर्क को दर्शाता है। ऑप्शन बी इसका सही है। उत्तर हड़प्पा और अनुवर्ती संस्कृतियों की मुख्य विशेषताएं क्या थी? ग्रामीण जीवन शैली, मतलब जो रूरल रूरल लाइफ स्टाइल होता है, यानी ग्रामीण जीवन शैली, और शहरी केंद्रों का पतन, ये इसकी विशेषता है। ये महत्वपूर्ण टाइमलाइन है, इसको याद कर लेना। ऋग्वेद में पुर शब्द का अर्थ बताया गया है, किला या गढ़। ऑप्शन बी इसका सही है। किस पुरातत्वविद ने ऋग्वेद के इंद्र युद्ध के देवता को हड़प्पा सभ्यता के विनाश के लिए उत्तरदायी माना था? तो R.E.M. व्हीलर। हाजा पक्षी मोर की आवाज़ कहाँ सुनाई देने की बात मेसोपोटामिया के मिथकों में कही गई है? तो महल में राजप्रासाद महल में। मोहनजोदड़ो में मिली पुरोहित राजा की मूर्ति किस पत्थर से बनी थी? सेलखड़ी से। शमन किन्हें कहा जाता था? तो ऑप्शन बी इसका सही है, वह महिलाओं और पुरुष जिनके पास जादुई शक्तियाँ और दूसरी दुनिया से संपर्क का दावा होता था, उन्हें शमन कहा जाता था। ऑप्शन बी। पुरातत्वविद खुदाई में बंजर स्तर का क्या अर्थ है? तो इसका वे स्तर जहाँ पुरावस्तुओं और आवास के लक्षणों का अभाव हो। ठीक है, वो बंजर स्तर है। इसका आंसर है ऑप्शन बी। ये कथन वाला क्वेश्चन है, हड़प्पाई लिपि को रहस्य लिपि कहा जाता है। ये सही है, क्योंकि इसे आज तक पढ़ा नहीं गया है। तो कथन कारण दोनों सही है, ऑप्शन ए। ठीक है। और ये CUET के लिए मैं एक इन्फॉर्मेशन बताना चाहता हूँ कि उसमें चित्र से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये चित्र देख सकते हो आप, आपकी बुक में मिल जाएगा आपको। पुरोहित राजा का, आद्य शिव का, माता देवी का, अवतल चक्किया, ये सारे चित्र। इसी के संग ये वीडियो ओवर हो जाती है। क्लास 12th में और CUET में यही MCQ देखने को मिलेंगे आपको, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। अच्छे से प्रैक्टिस करना और चैप्टर को अच्छे से डीपली पढ़ना, अच्छे से कंसंट्रेशन के साथ। मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में, और इसकी क्या कहते हैं, हम पूरे चैप्टर की एक्सप्लेनेशन की वीडियो भी जल्दी ही लाएंगे। पार्ट 1 पार्ट 2 करके लाएंगे, क्योंकि एक वीडियो में बोरिंग हो जाती है वीडियो, और मतलब समझने में दिक्कत आती है। इस तरह से करेंगे कि सारी चीज़ें समझ आए और दिमाग में फीड होती चले। ठीक है।